हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर हमारा न्यू चैप्टर जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। और आज के इस वीडियो में हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन लिया था, हमने देखा था कि भी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और किसी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो। तो आज का हमारा जो न्यूमेरिकल है, आज का जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा रही हूँ डीके गोयल की बुक है। ठीक है, जो मैं अभी बुक फॉलो कर रही हूँ आपकी अकाउंटेंसी के लिए, डीके गोयल की बुक है। और अगर आपके पास है तो आप अपनी बुक उसको ओपन कीजिए, और यहाँ पे मैं आपको इलस्ट्रेशन कराऊंगी। तो इलस्ट्रेशन सेकंड मैं यहाँ पे कराने जा रही हूँ, और आप बोर्ड पे भी देख सकते हो। तो देखिए क्या इलस्ट्रेशन बोलती है। Show the accounting equation on the basis of the following transaction and prepare a balance sheet on the basis of the last new equation। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई आपको अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है, ये जो नीचे आपकी 9 ट्रांजेक्शन आपकी गिवन है, तो इन ट्रांजेक्शन के बेस पर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन शो करनी है। और इसी के साथ ही जो आपकी लास्ट फाइनल जो न्यू इक्वेशन आएगी, अकाउंटिंग इक्वेशन आएगी लास्ट, उसके बेस पर फिर आपको बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपकी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है, फटाफट से आप रीड आउट कीजिए। बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकेश ने 80,000 रुपए कैश लेके आया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या हुई, परचेज गुड्स फॉर कैश। फिर उसने बाद में 28,000 का जो गुड्स है वो परचेज किया। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर 20,000 का उसने उधार में माल खरीदा। उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर द कैश। फिर उसने 6,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन आपकी पेड रेंट, 2,000 का उसने रेंट की पेमेंट की। सिक्स ट्रांजेक्शन आपकी रिसीव्ड कमीशन, 500 रुपए उसको कमीशन मिला। सेवन ट्रांजेक्शन है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज के लिए, उसने 3,000 रुपए कैश में निकाली। इट मीन से क्या उसकी ड्रॉइंग्स है। उसके बाद है एट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस ₹30,040। 30,000 का माल था और उसने 40,000 में बेच दिया। तो इसका मतलब क्या है, 10,000 रुपए का उसने प्रॉफिट कमा लिया। पेड टू क्रेडिटर्स, और लास्ट ट्रांजेक्शन है उसने जो क्रेडिटर्स है उसको पेमेंट की 15,000 रुपए। तो चलिए फिर हम अपना क्वेश्चन उसको स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। मेरे साथ साथ आप देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, बिना किसी हिचकिचाहट के आप पूछ लेना। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा आपका सीरियल नंबर। उसके बाद फिर आएगी आपकी ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आप लिखोगे जो भी ट्रांजेक्शन आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, बेसिक्स हमारा एसेट्स इज इक्वल टू किसके होगी, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपको हमेशा याद रखना। मैंने आपको बताया था कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो इससे पहले वीडियो देखिए यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर से हम एक कॉलम और लेंगे, और इस कॉलम को हम खाली छोड़ देंगे अभी के लिए। क्यों? क्योंकि भी हमारी डिफरेंट एसेट आएगी, तो एसेट यहाँ पे हम डालते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारी लाइबिलिटीज भी ज़्यादा हो सकती है, फिर वो भी हम लिखते चलेंगे। तो इस तरह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन उसको हम बनाएंगे। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं याद है। देखिए, अगर हमें होगा कोई भी एक्सपेंसेस हमने किया है या कोई भी लॉस है, तो उसको हम क्या करेंगे, जो कैपिटल होगी उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी के साथ ही अगर हमें कोई भी फायदा होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा या फिर इनकम, ठीक है, एक ही बात है। तो अगर हमें कोई भी इनकम हुई है, प्रॉफिट हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। अब ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपको सबसे पहले यहाँ पे डालना है फर्स्ट ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी, अपनी बुक में देखिए, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। 80,000 से मुकेश ने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आपको पूरा यहाँ पे लिखना है, एक लिख के दिखा देती हूँ, फिर आप अपना कर लेना पूरी ट्रांजेक्शन। ऐसे पूरा लिखोगे, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते थे विद ₹80,000। भी 80,000 रुपये वो लेके आया और उसने अपना बिजनेस उसको स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग में ही है, हमारी एसेट आ चुकी है क्या, कैश। ठीक है, और उधर हमारी क्या आ चुकी है, कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल तो हमारी इधर कैपिटल ही रहेगी। अब देखिए कितना, ये है 80,000 रुपये, तो आप यहाँ पे लिखोगे 80,000। 80,000 रुपये हमारी क्या आई है, कैश।
और यहाँ पे लायबिलिटी हमारी कुछ भी नहीं है तो हम लिख देंगे 0। और अब यहाँ पे 80,000 से हमारी स्टार्ट हो चुकी है क्या, कैपिटल। आप सभी को पता है कि भी कैपिटल का मतलब क्या है, जो ओनर है, जो पैसा लगाएगा, जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसी को हम कैपिटल कहेंगे। तो कैश में वो 80,000 लेके आया, इट मीन्स एसेट साइड में कैश हमारा 80,000 आ गया, क्योंकि कैश हमारा क्या है, हमारे लिए एसेट है। इसी के साथ ही कैपिटल में हमारा क्या आ गया, 80,000। अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी क्या बोलती है कि एसेट साइड ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब इस इक्वेशन को मैच कीजिए, ये आपकी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जो न्यू ट्रांजेक्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप लाइन उसको ड्रॉ करोगे और ये जो आपकी इक्वेशन आई है, ठीक है, ये अब इसको यहाँ पे वापस फिर से लिखोगे कि हमारा कैश कितना है 80,000 और लायबिलिटी हमारी 0 और ये हमारी कैपिटल है 80,000। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन, फिर आप सीरियल नंबर में लिखोगे सेकंड, और फिर देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन आपकी क्या हुई है। सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा लिखोगे परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में उसने गुड्स खरीदा फॉर ₹28,000। 80,000 का अब उसने जो गुड्स है वो परचेज किया है, तो 28,000 का गुड्स उसने परचेज किया। इट मीन्स अब गुड्स उसके जो बिजनेस उसके अंदर गुड्स आया, गुड्स को हम किससे डिनोट करेंगे, स्टॉक से। तो एक एसेट और आ चुकी है हमारा स्टॉक। ठीक है, अब स्टॉक हमारा है, देखिए ये स्टॉक अब हमारा है, ये कितना आ चुका है 28,000। अब देखिए उसने क्या कहा, उसने जो ये सामान खरीदा है ये कैश में खरीदा, कैश में खरीदा, इट मीन्स हमारे इतने से कैश क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ से मैं 28,000 क्या करूंगी, माइनस करूंगी, किस में से, कैश में से। ठीक है, तो देखिए 28,000 कैश में से माइनस करूंगी और वहीं पे 28,000 का गुड्स हमारे पास आ चुका है, तो इसलिए मैंने एसेट में यहाँ पे लिख के दिखा दिया कि भी स्टॉक आ चुका है हमारा 28,000 का। पहले भी मैंने कहा है और आपको याद भी रखना है, हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि डबल एंट्री सिस्टम, वो बेसिकली क्या बोलता है, वो यही बोलता है कि जो भी कोई भी ट्रांजेक्शन आप करोगे तो उसके 2 इफेक्ट आपके कम से कम रहेंगे, एटलीस्ट 2 इफेक्ट है। तो 2 इफेक्ट का मतलब क्या है कि भाई एक हम बोलते हैं कि एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये आगे अभी इसी चैप्टर में हम करेंगे, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप बनाओगे, जब भी जो भी ट्रांजेक्शन होगी तो उसके कम से कम है ना 2 इफेक्ट तो आपके रहेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं बट 2 तो एटलीस्ट आपको देखने को मिलेंगे। 2 अकाउंट्स को कम से कम वो ट्रांजेक्शन है वो अफेक्ट करेगी। 2 अकाउंट्स को कैसे करेगी, जैसे अभी यही ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है, आपने 28,000 का माल खरीदा, तो कैश में आपने खरीदा, तो 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट हुए। या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे किस तरह से, देखिए हमारा कन्वर्सेशन हुई, या आपने जो 28,000 का माल खरीदा तो आपके पास से 28,000 कैश गया और वहीं पे आपके पास गुड्स आया, तो 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। 2 अकाउंट कौन कौन से, जो गुड्स या फिर स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, और कैश, कैश आपके पास से गया है और माल आपके पास आया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कैश है हमारा अकाउंट, ये इफेक्ट हुआ, इसलिए 28,000 हमने माइनस किया, और वहीं पे गुड्स हमारे पास आया तो इसलिए हमने स्टॉक दिखा दिया। तो एटलीस्ट 1 ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट से कम 2 अकाउंट्स को तो प्रभावित करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर आप अपनी जो इक्वेशन है, अब ये हुआ कंप्लीट सेकंड ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, और अब यहाँ पे आप इसका फिर से टोटल करोगे और चेक करोगे, यहाँ पे इक्वेशन आएगी आपकी। अब फिर से यहाँ पे ये आ चुकी है आपकी क्या, न्यू इक्वेशन अब आपकी निकलेगी। ठीक है, तो 80,000 में से 28 गया तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 7 में से गया 5, 52। अब आपके पास 52,000 कैश है, प्लस अब आपके पास 28,000 क्या हो चुका है, स्टॉक हो चुका है। और यहाँ पे लायबिलिटी साइड अभी हमारा कुछ नहीं आया तो 0, और हमारी जो कैपिटल है वो 80,000 है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हर बार जब आपकी न्यू इक्वेशन निकलेगी तो आप वहां पे चेक कर सकते हो कि भी जो ये कंडीशन है क्या हम इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, या फिर जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो मैच हो रही है, टैली हो रही है। तो आप करके देख लीजिए, 52,000 प्लस 28,000, अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो 80 आएगा, और इधर भी हमारा क्या 80। तो इट मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन है, ये यहाँ पे टैली हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद हमारी होगी थर्ड ट्रांजेक्शन। अब आपको थर्ड ट्रांजेक्शन फिर पूरा डिटेल में लिखना। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या हुई, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब आपने क्या किया, यहाँ पे फिर से आपने परचेज किया है क्या, गुड्स को, बट अब की बार आपने किस में किया, क्रेडिट में। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही, आपको पूरा लिखना है, आपको यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन लिखना। मैंने 2 लिख के दिखा दिया, अब आगे मैं पूरा नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो परचेज क्रेडिट, उसने जो गुड्स है वो क्रेडिट में खरीदा है, और क्रेडिट में उसने कितना गुड्स खरीदा है, 20,000 का। ठीक है, ₹20,000 का क्रेडिट में।
अब देखिए क्रेडिट में गुड्स अगर उसने खरीदा तो गुड्स तो उसके पास आया। अब देखिए एक ट्रांजेक्शन है वो दो अकाउंट्स को कैसे इफेक्ट करेगी, यहाँ पे दो अकाउंट्स कौन कौन से निकलेंगे। अगर मैं उधार में खरीदती हूँ तो उधार में खरीदने का मतलब क्या है, गुड्स तो मेरे पास आ गया, एक तो मेरा स्टॉक अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा मेरा क्या होगा, मैंने उधार में खरीदा, इट मीन आज मैंने पेमेंट नहीं की तो कल तो मुझे करनी पड़ेगी, कल नहीं तो 1 महीने या 2 महीने बाद मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। इट मीन वह पर्सन मेरा क्या बन चुका है, क्रेडिटर। तो यहाँ पे दो अकाउंट हमारे कौन से आए, स्टॉक और क्रेडिटर। तो 20,000 से हमारा, ठीक है, 20,000 से हमारा जो स्टॉक है वो तो हो जाएगा हमारा इंक्रीज, ठीक है, 20,000 से हमारा स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो हम ऐड करके दिखा देंगे। और वहीं पे लायबिलिटी साइड में अब हमारे यहाँ पे जो क्रेडिटर्स है वो हमारे आ चुके, क्रेडिटर्स हमारे बन चुके हैं। और क्रेडिटर्स अब हमारे कितने से हो चुके हैं, 20,000 से, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करो, यहाँ पे न्यू इक्वेशन, आप फिर से न्यू इक्वेशन निकाल लिए। तो न्यू इक्वेशन अब यहाँ पे देखिए कैश में यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 0 लिखते चलो, जहाँ पे आपका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। और कैपिटल में भी अब हम यहाँ पे लिख देंगे 0। अब आप इसका टोटल कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे निकालिए न्यू इक्वेशन। अब आएगी हमारी न्यू इक्वेशन। तो अब हमारे पास कैश कितना है, 52,000, ठीक है। उसके बाद फिर स्टॉक है, अब स्टॉक मेरे पास कितना हो चुका है, 48,000। और इसी के साथ ही यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ क्रेडिटर्स, अब मेरे पास आ चुके हैं 20,000 के क्रेडिटर। और जो मेरी कैपिटल है वो कितने की है, 80,000 की, ठीक है। तो ये हुई मेरी थर्ड ट्रांजेक्शन। अब मैं थोड़ा छोटा लिखूंगी भाई, क्योंकि नो की नो ट्रांजेक्शन है वो मुझे आपको यहाँ पे दिखानी, ठीक है। अब देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन, देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या हुई, फोर्थ हुई है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब उसने क्या किया, यहाँ पे फोर्थ ट्रांजेक्शन में उसने फर्नीचर है उसको खरीदा है कैश में 6,000 का। तो अब फर्नीचर आया और कैश गया, दो अकाउंट्स हमारे इफेक्ट हुए, एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। फर्नीचर आया है और कैश गया, तो फर्नीचर आया तो हमारी एसेट आ चुकी है, यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊंगी फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर अब मेरा जो आया है, यहाँ पे मेरा फर्नीचर आ चुका है 6,000 का। लेकिन वहीं पे क्या हुआ, जो मेरा कैश है, मेरा कैश गया, ठीक है। कैश कितना गया मेरा, 6,000 कैश मेरा गया, ठीक है। ये इफेक्ट होगा इस ट्रांजेक्शन का। और अब इसको आप फिर से न्यू इक्वेशन वो निकाल दोगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी न्यू इक्वेशन। अब देखिए न्यू इक्वेशन, अब मेरे पास कैश है वो कितना हो चुका है, 46,000 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है स्टॉक के, तो हम 0 लगा के, स्टॉक मेरा वही है 48,000 है। और फर्नीचर आ चुका मेरा 6,000 का। और वहीं पे ये मेरे जो क्रेडिटर है 20,000, ठीक है। और मेरा जो कैपिटल है वो है 80,000, ठीक है। अब देखिए अब उसके बाद अब हम करेंगे फिफ्थ ट्रांजेक्शन। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, पेड रेंट। अब आपने क्या किया है, पेड रेंट, आपने जो रेंट है रेंट की पेमेंट की है। और कितना रेंट आपने दिया है, आपने दिया 2,000। अब देखिए रेंट हमारे लिए क्या है, अब देखिए अगर मैंने रेंट की पेमेंट की है, इट मीन्स कैश 2,000 से मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि भी मैंने किराया है वो कैश में पेमेंट किया है। तो ये मैं यहाँ पे दिखा दूंगी माइनस करके कि हाँ भाई मेरा जो कैश है वो 2,000 से कम हो जाएगा। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन का जो दूसरा इफेक्ट होगा, ये ट्रांजेक्शन है जो दूसरा अकाउंट होगा, कौन से अकाउंट को इफेक्ट करेगी, एक अकाउंट तो इसने कर दिया कैश अकाउंट को, तो ठीक है। अब दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा आएगा, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, अगर कोई भी एक्सपेंस आपने किया है, लॉस हुआ है तो उसको कैपिटल में से माइनस करेंगे। वहीं पे अगर आपकी कोई भी इनकम है, प्रॉफिट है, तो उसको कैपिटल में हम ऐड करेंगे। तो अगर मैंने रेंट की पेमेंट की है तो रेंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो भी एक्सपेंसेस किस में से माइनस होगा, एक्सपेंसेस माइनस होगा हमारी कैपिटल में से, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। और यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 0 लिखते चलो, ताकि आपको ऐड करने में फिर इजी रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल देंगे न्यू इक्वेशन। अब ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। अब हमारे पास जो कैश है वो हो गया 44,000 प्लस स्टॉक है हमारे पास 48,000, वहीं पे फर्नीचर है 6,000, ठीक है। और क्रेडिटर्स है हमारे 20,000 प्लस, और मेरी कैपिटल हो चुकी है अब 78,000। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है सिक्स्थ ट्रांजेक्शन। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन देखिए क्या हुई, रिसीव्ड कमीशन ₹500, 500 रुपये आपको कमीशन के मिले, ठीक है। रिसीव्ड कमीशन, तो आप लिखोगे रिसीव्ड कमीशन, तो कमीशन आपको कितना मिला, ₹500, 500 रुपये कमीशन के मिले। इट मीन्स 500 रुपये मिले हैं, तो भाई कैश हमारा 500 से बढ़ जाएगा, तो हम ऐड कर देंगे इसमें। इसी के साथ ही कमीशन मिलना हमारे लिए एक तरह से क्या होगा, इनकम, इनकम होगा। तो इनकम को हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे, ऊपर मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे,
और इसी के साथ ही जहाँ पे हमारा कुछ नहीं आया वहाँ पे हम 0 लिखते चलेंगे ताकि हम आराम से ऐड कर सके, ठीक है। और अब यहाँ से हम निकालेंगे अपनी न्यू इक्वेशन। अब आएगी हमारी न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास कैश हो चुका है 44,500, स्टॉक है हमारे पास 48,000 और फर्नीचर है 6,000 और वहीं पे लाइबिलिटीज़ में हमारे क्रेडिटर है 20,000 और वहीं पे हमारी कैपिटल अब हो चुकी है 78,500, ठीक है, क्योंकि ये हमने प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस का साइन लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है, माइनस का हम शो करेंगे, ठीक है। और लगाओ तो लगा लो। उसके बाद देखिए अब सेवन्थ ट्रांजेक्शन देखिए हमारी क्या हुई। जो सेवन्थ ट्रांजेक्शन है वो हुई है हमारी विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। उसने अपने प्राइवेट यूज के लिए कैश यहाँ पे निकाल लिया 3,000। तो ये बेसिकली क्या है, ड्राइंग। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे ड्राइंग लिखती हूँ। तो इट मीन्स उसने ड्राइंग की है कितने की, ₹3,000 की। तो कैश निकाल लिया तो भाई 3,000 हमारा कैश कम हो जाएगा, तो 3,000 में माइनस कर दूंगी। वहीं पे जो ड्राइंग है ना, ड्राइंग से भी कहीं ना कहीं हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी ना। अभी पैसा निकालने का मतलब क्या, कैपिटल कम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है जो ड्राइंग है उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 3,000 हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे और 3,000 हमारे कैश में से माइनस हो जाएंगे क्योंकि हमने कैश निकाल दिया। और जहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं है वहाँ पे आप 0 लिखते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे आप निकाल दो न्यू इक्वेशन, क्या आएगी, न्यू इक्वेशन। अब हमारे पास कैश हो चुका है 41,500 प्लस 48,000, स्टॉक फर्नीचर 6,000 और वहाँ पे क्रेडिटर 20,000 और इसी के साथ ही ये हो चुका है 75,500 की कैपिटल। देखिए आपको एक बात और याद रखनी है, मैंने यहाँ पे नहीं किया, आपको हर एक इक्वेशन पर आपको चेक करना है कि क्या भैया आपकी जो इक्वेशन है वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, क्या एसेट साइड है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है उसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि हर एक न्यू इक्वेशन पे अगर आप ऐसा करोगे तो अगर आपने कहीं पे गलती की होगी तो साथ के साथ आपकी गलती है वो पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पे भी आपकी इक्वेशन टैली नहीं होगी इट मीन्स आपने कोई मिस्टेक कर दी है। तो इसलिए आपको साथ के साथ यहाँ पे चेक करना, कैसे करना, जैसे अभी 41,000 प्लस 500 प्लस 48,000 प्लस 6,000 आपको इन सबको ऐड करना और अब ऐड करके देखना कि भी क्या ये इसके इक्वल है। तो चलिए हम एक ऐड करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे 48,000 प्लस 6,000 हो जाएगा 54,000 में, ठीक है। यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं हम। 54,000 में मैंने ऐड किया 41,500, तो ये हो चुका है आपका 95,500 और यहाँ पे जब हम 20,000 और 75,500 को ऐड करेंगे तो भी हमारा जो टोटल है वो कितना आएगा, 95,500। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है, हमने मिस्टेक नहीं किया है। जिस बच्चे का अगर ये इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब है कि भाई उस बच्चे ने कहीं पे मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो आप अपनी उस मिस्टेक को ढूंढने की कोशिश करना। अब देखिए उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 8th ट्रांजेक्शन, तो वो देखिए क्या है। 8 ट्रांजेक्शन हमारी क्या हुई, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, सोल्ड किया है गुड्स को, कितने में सोल्ड किया आपने, 40,000 में। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, उस गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट कितनी थी उसकी, 30,000। भाई इसका मतलब क्या है, 30,000 रुपये का माल आपने 40 में बेच दिया, ठीक है। 30 का अगर आप 40 में बेचोगे तो सीधी सी बात अभी आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 10,000 का हुआ, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है उसको हम कहाँ पे ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो सबसे पहले तो आप यही कर दो, यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड कर दो कैपिटल में 10,000, ठीक है। अब देखिए 30,000 का माल आपने बेचा है तो भी स्टॉक तो आपका 30 से ही कम होगा ना, तो 30,000 आप यहाँ पे माइनस करो स्टॉक के। लेकिन आपने जो 40,000 में बेचा है आपने क्रेडिट में बेचा, ठीक है, कैश में नहीं बेचा। अगर कैश में बेचते तो हम पूरा 40,000 यहाँ पे ऐड कर देते, बट हमने कैश में नहीं, हमने उधार में। उधार में बेचने का मतलब क्या, अभी आज नहीं तो कल हमारे पैसे मिलेंगे। इट मीन्स हमारा यहाँ पे एक एसेट और हमारी क्रिएट हो चुकी है, एक एसेट और आ चुकी है जो कि है डेटर्स, ठीक है, जो कि है डेटर्स। तो अब हम यहाँ पे डेटर्स दिखा देंगे, कितने से दिखा देंगे, 40,000 से, ठीक है। तो 40,000 से हमारे आ चुके हैं अब क्या, डेटर 40,000 से, ठीक है। तो अब आप फिर से टोटल कर लीजिए, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे 0 लगाते चलो, ठीक है। अब देखिए अब हमारी आएगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन अब देखिए हमारी क्या आई, अब हमारे पास है कैश, हमारे पास है 41,500,
इसी के साथ ही अब हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक हो चुका हमारे पास 18,000 का, क्योंकि 30,000 का हमने बेच दिया। 6,000 का फर्नीचर है और इसी के साथ ही 40,000 के अब हमारे डेटर आ चुके हैं। क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में हमारे 20,000 के क्रेडिटर्स है और वहीं पे 10,000 अब हमारे ऐड हो जाएंगे प्रॉफिट के। ये प्रॉफिट हुआ ना 10,000 का, तो 85,500 अब हमारी हो चुकी है कैपिटल। ठीक है, 80,500 अब होगी हमारी 9th ट्रांजेक्शन, जो कि है लास्ट ट्रांजेक्शन। और इस लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद दिखाई दे रहा है जो लास्ट ट्रांजेक्शन है, इसके बाद हमारे को क्या करनी है, जो बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए, लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स। आपने क्या किया, जो क्रेडिटर्स है उसकी पेमेंट की। ठीक है, पेड टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट जो आपने की है वो 15,000 की है। कितने की है, 15,000 की। तो भाई 15,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा, आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट की है। ठीक है, स्टॉक हमारा ऐसे कैसा रहेगा, फर्नीचर ऐसे कैसा रहेगा और डेटर हमारे ऐसे कैसे रहेंगे। क्रेडिटर्स अब हमारे 15,000 से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने पेमेंट की है और हमारी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब ये फिर आ गई हमारी न्यू इक्वेशन, जो कि हमारी लास्ट इक्वेशन या फिर फाइनल इक्वेशन। और इसी इक्वेशन के बेस पे अब हमारे को क्या करना है, जो बैलेंस शीट है वो बनानी है। तो अब यहाँ पे 41,500 में से 15,000 आपके गए, तो कैश आपका बचा 26,500। ठीक है, इसी के साथ ही स्टॉक आपका 18,000, इसी के साथ ही 6,000 आपका फर्नीचर और क्रेडिटर डेटर आपके 40,000 और यहाँ पे क्रेडिटर अब आपके बच चुके 5,000, क्योंकि 15,000 की आपने पेमेंट कर दी और वहीं पे आपकी कैपिटल है वो है 85,500 की। तो ये है आपकी लास्ट इक्वेशन। और अब इस लास्ट इक्वेशन के बेस पर, ठीक है, लास्ट में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ जो आपकी 9 ट्रांजेक्शन हुई है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर बची है आपके 5,000 के, प्लस यहाँ पे जो कैपिटल आपकी बची है वो बची है 85,500 की। ठीक है, यहाँ पे शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो हमारी हुई है। तो अब ये लास्ट इक्वेशन है, इसके बेस पे अब आपको क्या करना है, जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर करनी है। तो चलिए भाई फिर हम अपनी जो बैलेंस शीट है वो भी हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रही बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको पूरा लिखना है एज एट, जो भी डेट गिवन है तो हम डेट लिखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है ये हमारी लाइबिलिटी साइड, तो यहाँ पे आप लिखोगे, और ये हमारी एसेट साइड। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे एसेट्स। अब आप दिखा दो, आप देखिए लाइबिलिटी साइड की अगर मैं बात करती हूँ तो लाइबिलिटी साइड में हमारा क्या क्या गिवन है, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। अब देखो लाइबिलिटी साइड में हमारा गिवन है क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, तो आप लिख दो कैपिटल, कैपिटल कैपिटल कितने की है आपकी 85,500 और फिर आपकी क्या है क्रेडिटर, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है हमारे 5,000 के। ठीक है, ऐसी एसेट साइड में हमारा क्या क्या है, कैश है, स्टॉक का, फर्नीचर है और डेटर है। तो लिख दो आप क्या क्या है, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है और डेटर है और डेटर्स है। ठीक है, अब ये कितने हैं बता दो। कैश हमारा कितना है, कैश है हमारा 26,500, 26,500। स्टॉक था हमारा कितना 18,000 बचा था, फर्नीचर कितना था 6,000 का, और वहीं पे डेटर कितने थे 40,000 के। अब इनको ऐड करो, अब इक्वल ही आएगा आपका। ठीक है, इक्वल नहीं आया इट मीन्स आपने गलती की है, तो 90,500 आपका आ जाएगा यहाँ पे टोटल 90,500। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, आपको जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। इस तरह से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन गिवन होगी और जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना होगा। अगर जस्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का है तो आप वो यहाँ पे टेबल है अकाउंटिंग इक्वेशन की, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, और बैलेंस शीट अगर आपको बोला तो बैलेंस शीट बना दीजिए। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन गिवन होगा, बट बस आपको एक बात का ध्यान ये रखना है, एक तो आपको ये देखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी, कम से कम 2, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 3 अकाउंट्स को भी कर दे। ठीक है, और इसी के साथ ही फिर आपको थर्ड सेकंड थिंग है जो कि आपको याद रखनी है, क्या
यहाँ पे आपको जब भी न्यू इक्वेशन आएगी तो उसका टोटल करके आपको देखना है और ये मैच करना है कि भाई ये जो हमारी कंडीशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्या ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो टैली हो रही है या फिर नहीं। अगर टैली हो रही है तो आपने क्वेश्चन है वो बिल्कुल आप सही कर रहे हो, और अगर आपने टैली नहीं हुआ इक्वेशन कहीं पे भी, ठीक है, तो इट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी भी पता आपको चलती रहेगी, साथ के साथ आपको कंफर्म होता रहेगा कि भी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि मैंने आपको कराई है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, और फिर इसी के साथ ही ये जो हमारा काउंटिंग इक्वेशन है इसको जल्दी 2-3 वीडियो के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।